ट्रेवल फूड सर्विसेज, ये आईपीओ खुला है बाजार में। इस आईपीओ में हमारी राय ये है कि पैसा लगाएं आप जरूर, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और आपका व्यू होना चाहिए 1 से 2 साल के लिए। क्या करती है कंपनी? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां पर ढेर सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां पर आप खाते पीते हैं, या फिर आप लाउंज में जाते हैं, वहां पर भी खाते पीते हैं। तो ये कंपनी ढेर सारे रेस्टोरेंट चलाने का काम करती है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट के अंदर भी, एयरपोर्ट के बाहर भी, और जो लाउंजेस में आपको जो खाना मिलता है वो प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। तो 2 सेगमेंट है, एक क्यूएसआर यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जो एयरपोर्ट पे आप अलग अलग नाम से देखते हैं, दूसरा लाउंज सर्विसेज। अब इस कंपनी की क्या खास बात है? प्रोमोटर्स इस बिजनेस को लेकर बड़े अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, ये बिजनेस को अच्छे से जानते समझते हैं। जितना पैसेंजर एयर ट्रैफिक है भारत का, उसका 74% जो एयरपोर्ट्स है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक में ये कवर कर लेते हैं। यानी कि बिजनेस में मार्केट लीडरशिप है इनकी, दोनों ही बिजनेस अच्छे कर रहे हैं, आगे ग्रोथ की संभावना दोनों में अच्छी है, लाउंज हो या फिर क्यूएसआर। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है। ये बहुत बढ़िया बात है कि फाइनेंशियल्स बहुत मजबूत है, दमदार है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, और आगे भी ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड, जिस तरह से भारत का एविएशन सेक्टर है और जिस तरह से पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आउटलुक अच्छा है, नेगेटिव वैसे छोटा सा है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के पास कोई पैसा जा नहीं रहा, क्योंकि कंपनी को पैसे की एक्चुअली जरूरत है भी नहीं। उसके बावजूद 86% स्टेक प्रोमोटर के पास बचेगी। हाई स्टेक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती भी है, लेकिन अल्टीमेटली 11% इन्हें कम भी करना होगा। ज्यादातर बिजनेस जो 5 बड़े एयरपोर्ट से आता है, दिल्ली मुंबई समेत, आप समझ ही सकते हैं, नेचुरली वो होगा भी। एक सरकार ने उड़ान यात्री कैफे शुरू किया है, जिसमें सस्ते दामों पर 20 रुपए में समोसा, 20 रुपए में पानी की बोतल मिल जाती है। वो थोड़ा सा इनका रेवेन्यू नीचे वाला कम कर सकती है हल्का सा, लेकिन अलग अलग चॉइस है लोगों की, कोई अच्छी जगह खाना चाहते हैं, तो ग्रोथ तो है। थोड़ा सा ड्रीम फोक्स का बिजनेस मॉडल जो लाउंजेस से रिलेटेड था, वो तो सर्विसेज देने का काम करते थे, उसको लेकर थोड़ा सा लोगों के मन में डर जरूर है, लेकिन ये कंपनी उससे अलग है, और लगता है बिजनेस मॉडल इनका ज्यादा सॉलिड, ज्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल से इस आईपीओ में आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखें, 1 से 2 साल का। लिस्टिंग तो हो सकता है छोटा मोटा गेन बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन व्यू इन्वेस्टमेंट का रखना चाहिए। आप भी बताइए अपनी राय, क्या आप भी इस आईपीओ को पसंद करते हैं और क्या पैसा लगाने का सोच रहे हैं? लिख कर भेजिए।